कहाँ से कॉल करते हमारा कहना है कि हैं? आप इंडिया राजस्थान से। राजस्थान। थैंक यू सर, बात कर। आप एक चैलेंज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। कि कोई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान साबित कर दे इस्लाम, तो इस्लाम, मैं यजीद हो जाऊंगा। इस्लाम, इस्लाम इस्लाम, इस्लाम साबित कर। तो हमारा भी आपको एक चैलेंज है कि अगर आप हमारे सामने बैठकर उनका कुफ्र साबित कर देंगे ठीक है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से, कुरान सुन्नत से, तो हम शिया हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। बताऊं? जी, आप कब बात करेंगे आप हमसे? अभी अभी अल्लाह की कसम में शिया हो जाऊंगा अगर आपने साबित कर दिया तो, और नहीं करा तो आप अभी क्या साबित करेंगे? कर दूं? अभी साबित नहीं, करूं? वो तो आप पहले बात तो करिए, आप क्या करेंगे फिर अगर नहीं करा तो? अगर मैं साबित नहीं कर सका तो मैं अपना नाम चेंज करूंगा ना, पर ठीक है ना, मैं अपना नाम नहीं, आप कलमा फिर आप अहले सुन्नत में शामिल होंगे? जी 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 बिल्कुल। नहीं, आप नाम नहीं, आप गुलाम मत यजीद। बोलिए, आप मत बोलिए बीच में। गुलाम यजीद नहीं, आप बीच में ना बोले। आप क्या करेंगे? अहले सुन्नत में शामिल हो जाएंगे? जी सर, जी सर। जब नाम गुलाम यजीद रखूंगा तो लाजमी बात है कि मैं यजीद का गुलाम बन गया, भी बन गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका दावा ये है कि आप कुरान सुन्नत से साबित करेंगे, अहले किताब की जी सुन्नत सर, से, जी सर, किताबों से और सुन्नत से। जी सर। तो एक हदीस हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। मैं आपके पास साबित करना समझ- मेरा काम है ना। आपने कहा कि कुफ्र साबित करो ना, चैलेंज आपने मुझे दिया दावा कि मैं बोलिए, कुफ्र दावा। साबित करूं, तो उसका साबित करना मेरा फिर काम दावा है। तो आपका दावा बोलिए। आपने अभी कहा मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप उनका कुफ्र साबित करेंगे तो आप शिया हो जाएंगे, और अगर मैं कुफ्र अल्हम्दुलिल्लाह। साबित नहीं कर सका तो अब मैं मजहब शिया तशय्युअ मजहब छोड़ के मैं अहले सुन्नत में शामिल हो जाऊंगा। सही है? अब आप दावा बोलिए, फिर आप दावा बोलिए एक बार। को मैं साबित करूंगा कि वो कुरान और सुन्नत से वो काफिर है। हाँ, तो दावा तो बोलिए, आपका दावा क्या है पहले? मेरा दावा यह है कि मैं कुरान सुन्नत से साबित करूंगा कि वो काफिर है। अहले सुन्नत की? जी सर। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, साबित करते हैं भाई। देखें, उमर साहब ने खुद कहा इन्नमा कान बैअत अबी बकर फलता, अबू बकर का बैअत फलता था। फलता का क्या मतलब है जनाब? बोलिए आप तो, जावेद बोलिए। साहब, फलता का क्या मतलब है? बोलिए आप तो भी, मैं भी चुप रहूंगा, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। और शेख साहब, अगर आप जावेदुल्लाह साहब अगर आप अहले इल्म में से हैं तो मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। फलता का क्या मतलब है बताए ना। अरे साहब, आप पहले बात तो करिए पूरी, फिर बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बोलिए। तो आप नहीं जवाब देंगे? आपको आता है फलता क्या है या नहीं आता? सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप अपनी जबान से तो बोलिए, फिर बताओ बोलूंगा ना, मैं आपकी पता है तो बताओ फलता किसको बोलते हैं, ताकि बाद में नहीं कहना कि आपने गलत तर्जुमा किया। नहीं, नहीं बोलूंगा, बोलिए आप। नहीं कहेंगे कि अब मैंने गलत तर्जुमा किया, बाद में नहीं कहना मैंने गलत तर्जुमा जी किया। जी 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 जी। फलता बोलते हैं खता को, फलता बोलते जी, हैं जी। लफ्जत, हाँ, जल्लत को, खता को। अबू बकर की बैअत गलती थी और कहा कि जो दोबारा इसी तरह करना चाहे उसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल करो। ये बुखारी में रिवायत मौजूद है, दिखा दूं या सही है? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है। जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पर बाद में इनकार नहीं करना। और नहीं फिर नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अली वलियो कुल्ल मुमिन मिन बादी। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फअली अलैहि मौला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मन अता अलियन फ़क़द अतानी, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, वमन असानी फ़क़द असा अल्लाह, जी वमन असानी फ़क़द असा अल्लाह, वमन अता अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द अताअनी, वमन असा अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द असानी। जी। इसका तर्जुमा क्या बनता है शेख साहब इस हदीस का? जिसका अली बोला, जिसका मैं बोला उसका अली बोला, पहले जो आपने कहा। खैर, आप तो हाँ। चलिए आगे चलिए। मन अता अलियन फ़क़द अताअनी, इसका क्या मतलब है? चलिए, मैंने आपकी बात सही मान ली इसको भी। इसका सहाबा से खिताब है कि ए सहाबा, जो अली अलैहिस्सलाम की इताअत करे उसने मेरी इताअत की है, और जो अली अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करे उसने मेरी नाफरमानी की है। तो सब सहाबा पे वाजिब हो गया अली अलैहिस्सलाम की इताअत, और सब सहाबा पे हराम हो गया अली अलैहिस्सलाम की मासियत। और सहाबा पे नहीं, पूरी तारीख पर जितने बशर हैं, जितने जिन्न और इंस हैं, उन सब पे हराम हो गई अली अलैहिस्सलाम की मासियत, और उन सब पे वाजिब हो गई अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताअत। तो अबू बकर की बैअत गलती थी, खुद उमर ने शहादत दी, और फिर उमर ने मरते वक्त कहा कि, हाँ, मरते वक्त उसने क्या कहा? क्या कि देखें, मैं हदीस आपको दिखा देता हूं ताकि आप, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ दीजिए खाली ऐसी। नहीं मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं।
नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बोल दीजिए। उमर ने मरते वक्त वो बात जो एक चरवाहे के लिए भी कभी है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी। जो उसने खुद कहा अगर चरवाहा भी एक काम करे तो चरवाहा गद्दार होगा इस्लाम का और बकरियों का, इस्लाम का नहीं बकरियों का। यह सही मुस्लिम है, चाप बैरूत दारुल फिक्र में मुलाजा करें, बाब इस्तिखलाफ व तरकीह। यह हदीस नंबर है मुस्लिम में 1823। मुस्लिम की यह हदीस है, उसमें अल्लाह आपका भला करे, इब्ने उमर से आया कि इब्ने उमर ने कहा कि मैं अपनी बहन हफ्सा के पास गया, उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि आपके वालिद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाएंगे? तो मैंने कहा कि मेरे वालिद कभी ये काम नहीं कर सकते, मा कान ला यफ़अल, मेरे वालिद साहब उमर बिन खत्ताब ये काम कभी नहीं कर सकते। उसने कहा क़ालत इन्नहु फ़ाइल, उसने कहा वो यही काम करेगा, किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। तो मैंने कसम खाया कि मैं अपने वालिद से काम करूंगा, अब बात करूंगा। तो मैं गया बात करने के लिए, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर क्यों कहता कि मेरे वालिद साहब ये कभी काम नहीं करेंगे? क्योंकि ये काम गलत है, अपने बाद किसी को खलीफा ना बनाना। अच्छा, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि आप किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे। उस वइन्नहु लौ कान लका राई इब्लिन औ राई गनमिन, जावेदुल्लाह साहब, मैंने उनसे कहा कि ए मेरे वालिद साहब, ए उमर बिन खत्ताब, अगर आपके एक चरवाहा हो जो आपके बकरियों का या आपके ऊंटों का चरवाहा हो, सुम्मा जाअका व तरका, और वो आ जाए और उनको तर्क कर दे, रायत अन्नहु क़द ज़य्या, आप कहेंगे कि इसने मेरे इस चरवाहे ने बकरियों को ऊंटों को तर्क किया, ऐसे उसको बगैर किसी रखवाले के छोड़ के आ गया। फरिफ़ायतुन नास अशद, लोगों की निगहदारी तो उससे ज्यादा अहम है, लोगों की क़ियादत चरवाहे से तो ज्यादा अहम है। चरवाहा जो बकरियों का काम चलाता है, बकरियों की निगहबानी करता है। इमाम जो है तो पूरी उम्मत का निगहबान है। फवाफ़क़हु क़ौली, उसने मेरे से मुवाफ़क़त किया, और उसी के बाद उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। व इन ला अस्तखलिफ फ़ इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तखलिफ। तो उमर ने खुद वही काम जो एक चरवाहे के लिए खयानत है, चरवाहा अपने बकरियों के साथ करे तो लोग कहेंगे उसने गद्दारी की बकरियों के साथ और बकरियों के मालिक के साथ। उसने उसी जुमले में कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के साथ वही काम किया, यानी किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। लेकिन ये उसकी बात झूठ है, उमर की किसी को जानशीन नहीं बनाया, क्योंकि शेख साहब ने खुद कहा कि मैं इस हदीस को चैलेंज नहीं करूंगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अली अलैहिस्सलाम फक़द अताअनी व मन असाहु फक़द असानी। जिसने अली अलैहिस्सलाम की ताअत की उसने मेरी ताअत की, और जिसने मेरी मासियत की जिसने अली अलैहिस्सलाम की मासियत की उसने मेरी मासियत की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को अपना आपका इमाम बनाया, अपना खलीफा बनाया। अंत वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, फरमाया कि अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिन मिन बादी, आप मेरे जानशीन हैं और मुसलमान और मोमिन पर मेरे बाद। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, अबू बकर का बैअत फलता, और उसके बैअत पे कोई दलील नहीं है, ठीक है ना। और उस उमर का अपना उमर ने क्यों कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जानशीन नहीं बनाया? क्योंकि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को जानशीन नहीं बनाया था ना, इसलिए वही अली अलैहिस्सलाम को जानशीन तो वाज़ेह है कि उसने जानशीन बनाया था। और क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा काम कर सकते हैं कि एक चरवाहा अपने बकरियों के साथ नहीं कर सकता? उमर के हां कर सकता है, लेकिन उमर साहब से पूछेंगे कि भाई तुम क्यों कहते हो या उमर साहब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जानशीन नहीं बनाया, जब उन्होंने खुद फरमाया वाज़ेह हदीस में कि अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अंत मन कुंतु मौला फअली अलैहिस्सलाम मौला, मन अता अली अलैहिस्सलाम फक़द अताअनी व मन असाहु फक़द असानी। तो उमर के पास तो कोई जवाब नहीं, अगर कोई जवाब है ये जवाब देंगे। और फिर पता ये चला कि अबू बकर और उमर और उस्मान की खिलाफत क्या है, सब नस के खिलाफ है। जो खिलाफत जिसको अल्लाह ने दी है, मेरे मोहतरम नाज़रीन, जिसको खिलाफत अल्लाह ने दी है वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जिसको खिलाफत नहीं दी है वो खलीफा बन गए। तो ऐसे लोग क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन, क्या ये मुसलमान है? मैं आपको कुछ अहादीस दिखा देता हूं जी, मैं अहादीस आपको दिखा देता हूं मेरे मोहतरम नाज़रीन। अच्छा, एक हदीस हम भी पढ़वाएंगे आपसे, बस आप पढ़वा देना जनाब, पढ़वा देना। ये किताब है अस्सुन्ना li अबी बकर इब्न अबी आसिम, जुज़ नंबर 1, चाबदार उसमईल नशर, अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, इस्नादु सहीह व रिजालु मुस्लिम। हाँ, हदीस सही है भाई। जी। जब ये पता चला मेरे शेख साहब, देखो इस हदीस की तरफ, देखो क्या हुआ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया था,
अबू बकर को इमाम नहीं बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया था, उमर को नहीं बनाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम की ताअत उस्मान पे वाजिब किया था, उस्मान की ताअत अली अलैहिस्सलाम पे मुसलमानों पे वाजिब नहीं किया था। लेकिन बने ये लोग खलीफा, बने ये लोग इमाम, तो इनकी इमामत क्या है? इनकी इमामत बिदअत है, इनकी इमामत बिदअत है। अब मुलाहिजा करें, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मुर्तद्दीन सहाबा में फरमाया, ये किताब सही बुखारी, अच्छी तरह से देखो शेख साहब, अच्छी तरह से बुखारी बुखारी बुखारी। जी सर, मैं एक मिनट में याद रखना, आप बुखारी बोल रहे हैं। हाँ बुखारी, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद रखना कि आपने बुखारी का हवाला दिया, कोई बात नहीं। अगर हम किसी किताब का हवाला देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी अहादीस हमारे पास सही है, ठीक है ना, ये आप भी याद रखें। जी जी, मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब बुखारी, चाबदार हयात तुराथ अल अरबी, बुखारी में यह हदीस मुलाजा करें शेख साहब, हदीस नंबर है 4625। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नहु युजाउ बिरिजालिन मिन उम्मती फयुखज़ु बिहिम ज़ात अश-शिमाल, मेरे उम्मत के कुछ अफराद लाए जाएंगे रोज़ क़यामत, व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूम व हमीम, अस्हाबुश शिमाल जहन्नम में, उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। अच्छा, ये उम्मत वाले कौन है? ये उम्मत वाले सहाबी हैं। युफ़ाक़ुल या रब्बी व सहाबी, मैं कहूंगा ये रब, ये तो मेरे सहाबा हैं, ये मेरे सहाबा, इनको जहन्नम क्यों लेके जाया जाएगा? फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, कहा जाएगा आपको क्या मालूम कि इन्होंने आपके साथ कौन कौन से बिदअतें बजा लाई हैं। सुन रहे ना शेख साहब, सही तर्जुमा कर रहा हूं जी, सुन रहा, सही तर्जुमा किया, ला तदरी इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, सही तर्जुमा किया कि आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद क्या बिदअतें बजा लाई हैं। सही है जी। फ़युक़ाल, अल्लाह कहेगा, इन्न हाउलाई लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुंज़ फ़ारक़तहुम, जब से आपकी वफात हुई है, जब से आपकी वफात हुई ये लोग मुर्तद हो गए। आय हाय हाय, ये सहाबा जिन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त ही मुर्तद हो गए थे और मुर्तद रहे, और आपको पता है, और उनका वजह इर्तिदाद क्या है? इन्होंने मजहब चेंज ही नहीं किया, इन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। ये किताब सही बुखारी बिशरह शेख अल हम्माद, जिल्द नंबर है 4, वही हदीस जो मैंने आपको दिखाया उर्दू तर्जुमे के साथ। जी। कुछ फरिश्ते उनको बाएं जानिब लेके जाएंगे, मेरे उम्मत के कुछ लोग हाजिर होंगे जिन्हें फरिश्ते बाएं जानिब यानी जहन्नम लेके जाएंगे। मैं कहूंगा या रब, ये तो मेरे साथी थे। निदा आएगा कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या नई बातें निकाली थी। नई नई बातें अहदास को बोलते हैं। अहदास का मतलब इन्होंने नई नई बातें तर्जुमा की हैं, लेकिन ये तो पता है सबको कि इससे मुराद बिदअत है अहदास से। तो जवाब आएगा कि तुम इनसे जुदा हो गए थे, तो ये लोग अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से बरगश्ता हो गए थे, इस्लाम से बरगश्ता हो गए थे। अच्छा, मैं आपको ये बुखारी में ये हादीस बहुत ज्यादा है और मुस्लिम में भी। जी, मैं आपको एक शरह दिखाता हूं, मिन्नतुल मुनइम फी शरह सही मुस्लिम ले मुबारक फूरी, जुज़ अव्वल, यहां पे मुलाजा करें। इसी हदीस के तहत मुस्लिम की हदीस है, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, मा अहदथु बअदक ऐ मब्तदूहु फिद्दीन व गय्यरूहु व बद्दलू। अच्छा शेख साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुफ्तगू को खुलासा करता हूं, दोहराता हूं, ये जवाब देंगे। इन्होंने कहा कुफ्र साबित, शेखैन का, मैं तीनों का कुफ्र साबित करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम बनाया था, इनकी अपनी किताबों से मैंने साबित किया कि वो अली अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना। अबू बकर को इमाम नहीं बनाया था, उमर का अपना एतराफ है कि उसका बैअत फलता था। इन्होंने से कहा कि मैंने क्या तर्जुमा क्या बनता है, कहता आप तर्जुमा कर। मैंने कहा गलती, इन्होंने कहा ठीक तर्जुमा किया, मैं इनकार नहीं करूंगा, इन्होंने खुद कहा था। सही है, जिसको इमाम बनाया था वो अली अलैहिस्सलाम है। अबू बकर को इमाम नहीं बनाया था, उमर को इमाम नहीं बनाया था, उस्मान को नहीं बनाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे क़यामत के दिन कुछ सहाबा को जहन्नम लेके जाए जाएंगे। मैं कहूंगा या रब, ये तो मेरा असहाब है। कहा जाएगा इन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की, आपको क्या पता, और ये आपके वफात होते ही दीन से मुर्तद हो गए थे। सवाल ये बनता है नाज़रीन कि वो यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ना दीन में कौन सा बिदअत दाखिल हुआ था? यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने अजान चेंज किया है, किसी ने रोजे के अहकाम चेंज किए हैं, किसी ने हज के अहकाम चेंज किए हैं। और यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया था उसको मकाम खिलाफत से हटाया गया। जिसको अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया था उसको खलीफा बनाया गया। सबसे बड़ा यही तो है, यही तो सबसे बड़ी बिदअत है कि जिसको खलीफा ही नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाया खलीफा, उसको खलीफा बनाया गया। ये एक दलील। दूसरी दलील, अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत मंसूस नहीं है। खुद उमर का एतराफ, खुद आपकी किताबों में आपका इजमा, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जिसको अल्लाह हाकिम न बनाए और वो आकर हुक्म दे दे, उसके हुकूमत अल्लाह में नहीं, कुरान में नहीं है, वो है ही काफिर। जी शेख साहब, मेरा दलील खत्म है, अब बात करें। एक और हदीस पढ़िए 3007 नंबर की, बुखारी की। आप खुद पढ़ो, आप खुद पढ़ो। आपने कहा था पढ़ूंगा मैंने नहीं कहा था मैं पढ़ूंगा। अच्छा, मैंने कहा था पढ़ो। अच्छा नहीं जी, मैं पढ़ूंगा बुखारी को। हम देख, आपको पता है बुखारी हमारे पास हुज्जत नहीं है, हमारे यहां हुज्जत नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ो आप तो। सही, आप तो पढ़ो 3007 नंबर की। ये 3007 बाबुल जासूस, जासूस वाली हदीस की बात करें। जी जी जी, आप खुद पढ़ो भाई इसको। आप नहीं, आप पढ़िए, मैं साथ पढ़ता जाऊंगा। नहीं, आप पढ़ो, मेरा मुताला नहीं, मेरे इस हदीस का मुताला नहीं, आप पढ़ कर। आप वादा करा था आपने, पढ़ो। नहीं, आप पढ़ो भाई, मैं पढ़ूंगा। मैंने पढ़ के सुनाने का नहीं बोला, मैंने पढ़ के सुनाने का नहीं बोला था, मैंने पढ़ के सुनाने का नहीं, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप पढ़ते जाएं, मैं सुनता जाऊंगा। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आपने रिकॉर्डिंग वादा करा था आपने। आपका इस्तेदलाल है, मैंने कुफ्र साबित किया है। आप पढ़ोगे आप? मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ते जाए, मैं साथ पढ़ता जाऊंगा ना। अरे आप पढ़िए, मैं पढ़ूंगा ना उसके बाद। मैं बगैर मुताले के, मैं बगैर मुताले के पढ़ता नहीं हूँ जी। मैं बगैर मुताले के नहीं। आखिरी बात पढ़ दीजिए, आखिरी 2 लाइनें पढ़ दीजिए। वो खुद पढ़ो, पढ़ दो। आप तो आखिरी 2 लाइनें पढ़ दीजिए, 3 लाइनें पढ़ दीजिए। आप बदर वालों की बात कर रहे हैं। अरे आप पढ़िए तो सही। वो हम इस हदीस को उज्जत ही नहीं मानते। ये वो हदीस है ना, इन्नहु क़द शहिद बद्र वमा युद्रीक लअल्लल्लाहु अन यकून क़द इत्तला अला अहल बद्र फ़क़ाल अअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। कहते हैं ये शख्स बदर में शरीक था और आपको क्या पता, शायद अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की हो और कहा हो कि जो मर्जी तुम करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। यही अल्लाह क्या करा? तर्जुमा करना, दोबारा तर्जुमा करिए आप, एक वर्ड का तर्जुमा करिए। उमर ने कहा कि या रसूल मुझे इजाजत दो, ये मुनाफिक है, मैं इसका गर्दन कलम करूं। क़ाल इन्नहु क़द शहिद बद्र, इस शख्स तो बदर में शामिल था, ठीक है ना, बदर में शामिल था, बदर में शामिल था। वमा युद्रिक, और तुझे पता नहीं है, लअल्लल्लाहु अन यकून क़द इत्तला अला अहल बद्र, और तुझे पता नहीं है, शायद अल्लाह ने अहले बद्र की तरफ देखा हो, नजर किया हो। फ़क़ाल, और अल्लाह ने कहा हो, शायद का तर्जुमा करा, खुद पढ़ो ना तर्जुमा करो। आप शायद शायद नहीं, लाल ने, अल्लाह ने फरमा दिया। लाल का मतलब लअल्लल्लाहु, देखो लअल्लल्लाहु अन यकूना, शायद के अल्लाह ने, शायद के अल्लाह ने। लाल का मतलब शायद क्या होता है? अल्लाह का मतलब है शायद, तुम जो चाहे, अल्लाह का मतलब है शायद। इसका मतलब ये बात, इसका मतलब फ़क़ाल अअमलू मा शिअतुम, इसका मतलब क्या है? जो मर्जी तुम करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। जो चाहे तुम अमल करो, तुम्हें बख्श दिया अल्लाह ने। यही मतलब है ना? जी सर, बख्श दिया मतलब ये, किसको? शायद अल्लाह ने कहा हो कि जो मर्जी करो, मैं तुझे बख्श देता हूं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके अमल जानता था। वो काफिर भी हो जाए, ठीक है, काफिर भी हो जाए, काफिर मुर्तद भी हो जाए। अब ये साबित करो कि अगर देखो, ठीक है यार अली खान, वो हसन अली खान, मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसूल में बताता हूं। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, सबसे पहले तो उदरिल खर्रासून, बेसनद वाले गारत हुए, कोई सी बात का वो आपका सनद होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आदम की जितनी औलादे हैं, अलग जोड़े से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? जोड़े से पैदा हुई। अब कोई ये कह दे कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जोड़े से पैदा हुए, तो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने खास कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जोड़े से पैदा नहीं हुए,
और इसे एहले तशय्युअ भी मानते हैं। दूसरी बात, अल्लाह ने फरमाया तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया, सूरह माइदा, सूरह नहल, सूरह अनाम और सूरह बकरा में। फिर फरमाया कि तुम पर मुर्दार मच्छी हलाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने मच्छी को हलाल माना, खास कर दिया मछली को। इसी तरह अल्लाह ने अहले बद्र के बारे में फरमा दिया अल्लाह के रसूल से कि तुम जो चाहे अमल करो। फकाला ए मा शिअ्तुम, तुम जो चाहे अमल करो। काफिर भी हो जाओ, क्या कहा? जो चाहे अमल करो, अल्लाह ने कहा। मुर्तद भी हो जाए। चल इन्होंने मान लिया कि कुछ जानता था। अरे 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 रुक जा, ये मान लिया कि मुर्तद हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने बख्शिश किया। अभी रुक जाओ, बोलने दो। हंसने से कुछ नहीं था, आज तुम्हारी हंसी निकाल दी, सारी हंसी निकाल दी मैंने, सारी हंसी निकाल दी। क्या मच्छी हराम है? ईसा अलैहिस्सलाम जो है पेदों में अल्लाह ने खास कर दिया। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहते हैं कि वो जन्नत की बदरी से अभी, अब सुनो, अल्लाह ने किबला चेंज करा तो नासिख और मनसूख का इल्म है तुम्हें? तेरे नासिख बयान किया जाएगा कि किबला बैतुल्लाह था, फिर चेंज करा, बैतुल हराम कर दिया। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल फरमाते, मैंने कहा था बदरी सहाबी एक हदीस लाओ बुखारी मुस्लिम से, बुखारी मुस्लिम का लवाजा उड़ लिया कि भैया बुखारी मुस्लिम में लिखा हो बिज़ती है, तो यहाँ क्यों नहीं मानते बुखारी मुस्लिम को? मैं नहीं मानता बहुत सारी बुखारी मुस्लिम को। फिर बुखारी मुस्लिम में दावा क्यों दे रहे हो कि तुम्हारी कुतुब से साबित करो, अहले इल्म वालो, अहले सुन्नत वालो, ये दावा क्यों दे रहे हो? क्यों कहते हो? हम तो बुखारी को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बुखारी में लिखा हुआ। नहीं रुकिए, आप रुकिए, ये इसका तर्जुमा। फकाला ए मिलू मा शिअ्तुम, तुम जो चाहे अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास वही है, हम नहीं माने इस बात को। जब उस बात को मान दे दो जी। शेख साहब आप पीछे बैठो ना, चेहरा भी नजर आए ना, पीछे बैठो जरा, कैमरा में आपका फुल चेहरा नजर आए। आपको मैं आगे बात करेंगे आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हदीस है कि जो चाहे अमल करो आप, तो जो चाहे अमल करो, हमारे पास हदीस है। आप सुन ले, मैं जवाब सुन लो। रुकिए, आप रुकिए, अभी आप मत बोलिए। अल्लाह ने फरमाया कि बिना जोड़े के पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम, हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने खास करा ईसा अलैहिस्सलाम को बिना जोड़े के। अल्लाह ने फरमाया कि मच्छी हलाल है, अल्लाह के रसूल के जरिए हमने माना मच्छी हलाल है। क्यों नहीं मानेंगे हम अल्लाह के रसूल की ये बात भी कि जितने बदरी से आबी वो जन्नती है। अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी, क्योंकि अल्लाह तो पहले से जानता सब क्या अमल। अल्लाह आलिमुल गैब है। कलमा कब पढ़ोगे अहले सुन्नत का? बुखारी मुस्लिम से हवाला दे रहे हो कि उन्होंने बिदअत करी, बुखारी मुस्लिम से हवाला दे रहे हो कि उनकी खिलाफत गलत थी। यहाँ क्या हो गया? क्यों नहीं मानने हदीस को? वजह बताओ इस पर मानने की। आप सुन लो, आप सुन लो जनाब अजीजों, आप सबने देखा कि दलील क्या है हमारे उनके कुफ्र की, शेखैन बल्कि खुलफाए सलासा के कुफ्र। एक एक दलील नहीं है, इस तरह हजारों दलील हमारे पास मौजूद है। सुन लो ना भाई, सुन लो, सुन लो। खुलफाए सलासा के कुफ्र के हमारे पास बेशुमार दलाइल है। उनमें से एक अदना सा छोटा सा मामूली सा दलील वो ये है कि इन्होंने यौम खिलाफत नबी, यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन से मुर्तद हो गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खबर दिया, कह रहे मेरे वफात के दिन, मेरे वफात के वक्त ही कुछ लोग दीन में बिदअत दाखिल करेंगे और ये मुर्तद हो जाएंगे और ये जहन्नम जाएंगे। ठीक है ना? अगर शेख साहब, जावेद साहब आप शेख हैं? नहीं, पता नहीं, शायद शेख नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर ये मुर्तद नहीं है तो ये जिन्होंने यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में बिदअत दाखिल किए और बिदअत की वजह से मजहब चेंज नहीं किया, उस वक्त मुर्तद हो गए, ये कौन है? ये तो आपने इसका जवाब नहीं दिया। और फिर कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफा हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा ने उनको खलीफा बनाया, उनको मौला बनाया, उनको वली, उनमें से किसी को रद्द नहीं किया आपने। ठीक है ना? जो इमाम बरा वो रद्द नहीं किया, सिर्फ आप उसके मुकाबले में इस रिवायत को लेकर आए कि वो भी बुखारी की रिवायत कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक के मुतालिक कहा है कि शायद अल्लाह ने उसके मुतालिक ये कहा, शायद अल्लाह ने उसके मुतालिक लाअल्लाह, शायद किसका भी नहीं, लाअल्लाह, शायद लाअल्लाह किसको बोलते हैं? लाअल्लाह किसको बोलते हैं? आप तर्जुमा करो, लाअल्लाह किसको बोलते हैं? निकालो, काला इन्नहु क़द शहिदा बदरा वमा युद्रिकल अल्लाह, कि अल्लाह ने फरमा दिया। लाअल्लाह का क्या मतलब है? शायद नहीं है, लाअल्लाह, शायद अल्लाह ने ये कहा हो, उनकी तरफ देखा हो और ये कहा हो कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। ठीक है ना? जो मर्जी करो। अरे वो तो मुनाफिक बोला, हजरत उमर फारूक, पूरी हदीस आपने पढ़ी, सुन लो, अब जवाब तो सुन लो ना। और अल्लाह के पहली बात है कि आपकी बुखारी जो है हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मैंने आपसे शुरू से कह दिया था। अगर आप सुन लो ना भाई, साबित कर रहे हो, इस बिदअत की साबित कर रहे हो आप उन्हें? हां, बिदअत की कह रहे हो आप उन्हें? बिदअत इसलिए कह रहे हैं कि उनकी खिलाफत की कोई दलील ही नहीं है। हमारे पास उसकी दलील भी मौजूद है, आपके कुतुब में भी मौजूद है। आप अहले सुन्नत बात करने देंगे? जावेद साहब हमें बात करने देंगे? जवाब देने देंगे? नहीं बोलो, फिर आप कुछ बोलो। बोला मैं बोलूंगा जी। तो अब अर्ज यह है कि पहली बात है हम इस हदीस को नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि आपने खुद कहा कि हर मुतलक का मुक़य्यद होता है।
आपने खुद कहा कि बाज बातों का इस्तिस्ना होता है, बाज चीजों का इस्तिस्ना होता है। जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया बगैर माँ बाप के, और फरमाया कि मैंने तुम सबको क्या है, माँ बाप से खल्क किया। आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ है ना बाप है। ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है, माँ है, बगैर बाप के उसको खल्क किया। तो कुछ बातों का इस्तिस्ना होता है। फर्ज करें कि उसमें है कि कुरान मजीद में है कि भले यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, मलाइका जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। अब मलाइका कुफार के लिए भी इस्तिगफार करते हैं, और भाई मलाइका मुशरिकीन के लिए भी इस्तिगफार करते हैं। जावेदुल्लाह क्या कहते हैं? मलाइका यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, मलाइका क्या कुफार की भी इस्तिगफार करते हैं, मुशरिकीन के लिए भी इस्तिगफार करते हैं? नहीं करते ना। तो आपने खुद इकरार किया कर बात का इस्तिस्ना होता है, ठीक है ना। यहां पर आप ऐसी बात लेके आए ना, पहली बात है मुझे इस हदीस को नहीं मानते हैं कि बदर वाले जो मर्जी करें। अब सुन लो ना भाई, दलील बता रहा हूं, आप सुन लेना। पहली बात यह है कि हमारी हदीस नहीं, आप लोगों की हदीस हम नहीं मानते। पहली दूसरी बात है कि इस तरह इतलाक के साथ, शेख साहब सुन लो ना, इतलाक के साथ हम नहीं मानते कि जो मर्जी करे। बदर वाला जो है कोई अपनी मां को कत्ल करे, बख्शिश है भाई, जो अपनी मां को कत्ल करे। बदर वाला आए कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे, बदर वाला अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे, क्या उसकी बख्शिश है? अल्लाह सब कुछ जानता था, जब भी कहा अल्लाह ने, अल्लाह सब कुछ जानता था उनके बारे में। तो बदर वाले जो मर्जी करें, आप अच्छा आप चले, आप मानते हैं बदर, आप मानते हैं शेख साहब आप मानते हैं कि फिर बदर के शेखैन सलासा, वो उस्मान तो बदर में भी नहीं था ना, उस्मान तो बदर में भी नहीं था, उस्मान तो बदर में था ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा चल आप सुन ले, अभी आप उमर रज़ी अल्लाह की बात करिए। आप करते हैं आप मानते हैं कि वो मुर्तद हो गए थे, पर लेकिन अल्लाह ने मग़फ़िरत की। अब ये आपका ये किसने कहा मुर्तद हो गए थे? किसने कहा मुर्तद हो गए थे? तो रद्द करो ना। आप तो आपने तो उनके अदम इर्तिदाद की नहीं किया। जो चाहे अमल करो, जो चाहे इर्तिदाद, मुर्तद भी हो जाए, मुर्तद भी हो जाए, मुर्तद भी हो जाए, वो तो जिल्लु मंतशा मुर्तद भी हो जाए। मुर्तद कौन हुआ? मुर्तद वही जिसने दीन में बिदअत दाखिल किया है। कयास करा आपने, आप नाम बताइए उसके अंदर। मैं बताता हूं कि जिसने दीन में बिदअत, देखें मैंने नाम दिखाया भाई, अबू बकर, उमर, उस्मान, इनकी खिलाफत मंसूस नहीं है, इन्होंने दीन, इनकी खिलाफत बिदअत है। अब सुन लो बदरी के मुतालिक, बदरी की जवाब सुन लो, बदरी का जवाब सुन लो भाई। देखें इस तरह मुझे मेरी बात ना काटें, सही है? अब सुन लो, आपने खुद कहा था कि जवाब दे दो। पहली बात यह है, सुन लो, मैं जितना मुझे जरूरत है मैं बात करूंगा भाई, टाइम की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनो, ठीक है भाई। पहली बात यह है कि आपने खुद कहा कि इन इतलाकात का इस्तिस्ना मौजूद होता है, कैद मौजूद होता है। ए मालूमा तुम कोई इस बात का कायल है कोई बदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे फिर भी वो जन्नती है? ये बुखारी में साबित है कि एक बदरी था, बुखारी में साबित है कि एक बदरी था, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है, और आपके उलमा खुद ने फतवा दिया कि ऐसा करने वाला वाजिबुल क़त्ल। न सिर्फ पढ़ूंगा, दिखाऊंगा, ये बुखारी है, चाबदार है तुराथ अल अरबिया, मुलाहिजा करें, बाब सक्र अनहार, हदीस नंबर है 2359। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से रिवायत है, रजुलन मिन अंसार खासम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद नबी फी सिराज अल हर्रा, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी ने पानी, हर्रा के पानी पर उसने ज़ुबैर के साथ क्या किया, उसने निज़ा किया। तो ये सहाबी, अब देखें, उसने आपस में दोनों ने निज़ा किया, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो वग़ज़िब अंसारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर अंसारी को गुस्सा आया। क़ाल अन कान अपना अम्मतिक, उसने कहा कि ये तो आपके क्या है, आपके पुपी का लड़का है, क्योंकि आपकी कजिन है, आपने इसके हक में फैसला सुना, उसने अपने गुस्से का इजहार किया। अच्छा, फिर आया नाज़िल हुआ फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका, इस बदरी के कुफ्र पे आया नाज़िल हुआ अल्लाह की जानिब से कि इसका ईमान ही नहीं है। ठीक है, अब ये बदरी है, मुलाहिजा करें इसको वाज़ेह तौर पर हदीस नंबर 2708 में वाज़ेह अन्नहु खासमा रजुलन मिनल अंसार क़द शहिद बदरा, एक अंसारी जो बदरी था उसने जुबैर के साथ क्या किया, जुबैर के साथ उसने मुनाज़ा किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला सुनाया, फ़ग़ज़िब अल अंसारी,
अंसारी जो बदरी था उसने उसको गजब आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर वो राजी नहीं हुआ, तो कहा कि अन कान अपने अम्मतिक, ये तो आपके पुप्पी का लड़का है, आपके पुप्पी का लड़का, इसीलिए आपने गैर जानिबदारी किया। तो उस वक्त ये आया नाजिल हुआ था, फला वरब्बिका ला युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम हत्ता फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। अल्लाह ने आया नाजिल किया कि ऐसे लोग मोमिन ही नहीं है। ये बदरी था, अल्लाह ने कसम खा के कहा कि ये शख्स, इसके दिल में ईमान ही नहीं है, ये काफिर है, ठीक है ना। अच्छा, आया ये सूरह मुबारक निसा में आया नंबर 65, उसी मकाम पर बदरी के लिए नाजिल हुआ था। ये बदरी ने क्या किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं माना था। तो इस तरह कुल्ली तौर पर कोई कायदा नहीं है कि बदरी जो मर्जी करें। अब मुलाजा करें आपके अपने उलमा ने इसके मुतालिक क्या फरमाया। मुस्लिम के शरह में आपको दिखा देता हूं, शरह सही मुस्लिम लिल क़ाज़ी अय्याज़ अल जुज़् अस-साबिअ बाब वुजूब इत्तिबाइही, अच्छी तरह से देख लो जावेदुल्लाह, ये बदरी है, कुरान ने कहा कि ये बदरी काफिर है, इनके अपने उलमा ने कहा ये बदरी साहबी काफिर है। फी सब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अज़ा, ये सहाबी बदरी जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। वल इह्तिमाल लिल जफ़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जफा को बर्दाश्त किया। वयजिब अत-तअस्सी बिही अला मा तक़द्दम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल की इत्तिबा करनी चाहिए। वमिस्लु हाज़ा लौ सदर अल-यौम मिन अहदिन फी हक़्क़ि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुहमतिही फिल हुक्म व रम्यिही फीही बिल हवाइ वल मैल लकान कुफ्रा। जावेदुल्लाह, यही बात जो सहाबी ने किया था, आज अगर किसी मुसलमान से सादर हो जाए उसका कत्ल वाजिब है। उसका क्या वाजिब है? कत्ल वाजिब हो जाता है। लाकिन्नहु कान अव्वल अल-इस्लाम युअल्लिफु व यदफ़अ बिल्लती अहसन, वो सहाबी भी वाजिबुल कत्ल था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहुरमती को बर्दाश्त करते थे क्योंकि अव्वल इस्लाम था। व कान यस्बिरु लिल मुनाफिकीन व मन फी क़ल्बिही मरद अला अक्सर मिन हाज़ा तस्रीह व तारीफ, और मुसलमानों और मुनाफिकीन के इससे ज्यादा बेहुरमतियों को वो बर्दाश्त करते थे और फरमाते थे यस्सिरु वला तुअस्सिरु व बश्शिरु वला तुनफ्फिरु वला यतहद्दस अन्नासु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तुलु अस्हाबा, और लोग ये ना कहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल करते हैं। तो पता ये चला जावेदुल्लाह, आपने कहा ना कि बदरी जो मर्जी करें, हाँ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, बदरी जो मर्जी करें। कुरान कहता है बदरी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गजब का इजहार किया उसके फैसले पर। कुरान ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनून, कुरान ने फरमान दिया कि ये शख्स ईमान के दायरे से निकल गया, हालांकि वो बदरी था। तो पता चला वो जो हदीस लेकर आए ना वो कुरान के खिलाफ है। वो हदीस जो आप लेकर आए वो कुरान, क्योंकि कुरान में तो यह कि बदरी काफिर भी बन सकता है, ठीक है ना, और ये तो नहीं कि बदरी मुर्तद भी हो जाए, दीन में बिदअतें भी दाखिल करे, उसको छुट्टी है। समझ में आई ना? अब जवाब दे दो, अब मत बोलना मेरे बीच में। सामीन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुमसे कहा अभी उसूल भी बताया मैंने कुरान सुन्नत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर बात में बुखारी मुस्लिम का पेश करते हैं, और जैसे बुखारी मुस्लिम के खिलाफ बात आती है तो ये बुखा उतार देते हैं बुखारी मुस्लिम का। नहीं तो कहते हैं बुखारी मुस्लिम लिखा है कि देखो सहाबा किराम मुर्तद हुए, मुस्लिम में लिखा हुआ है, बुखारी में लिखा हुआ है इनकी खिलाफत गलत है, मुस्लिम में लिखा हुआ है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इनकी खिलाफत गलत थी, मैं आपकी सुन्नत पर अमल नहीं करूंगा पहले खलीफा की। ये सारी बातें बुखारी मुस्लिम से लाते हैं। जैसे बुखारी मुस्लिम में इनके खिलाफ आती बात तो फौरन बुरखा उतार देते हैं बुखारी मुस्लिम का, और दावा इनका क्या है, तुम्हारी कुतुब से साबित करूंगा। अब ये अल्फाज लाए, वही किसे कहते हैं? वही कहते हैं अल्लाह के फरमान को, रसूल के फरमान को। मैंने वही बताई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए मलू मा शैतुम, तुम जो चाहे अमल करो, और ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए उमर ये बदरी से आवी है। अब जब हम किसी ईमान के कुफ्र की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अल्लाह के गैब पर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह को सब कुछ मालूम था कि वो क्या अमल करेंगे, बदरी से आवी, और फिर अल्लाह के रसूल से कहलवारा अल्लाह कि तुम जो चाहे अमल करो तुम्हें बख्श दिया गया। तो जिस कभी भी किसी चीज को मनसूख किया जाता है तो उसको नासिक बोला जाता है पहले। जैसे अल्लाह के रसूल से कहा गया कि हम तुम्हारा बार बार चेहरा आसमान की तरफ देखते हैं कि तुम चाहते हो किबला चेंज हुआ है, तो हम तुम्हारा मुंह उधर ही करते हैं जिधर तुम चाहते हो, यानी कि किबला चेंज हुआ। तो वो चेंज उसमें जिक्र है कि पहले बैतुल मुक़द्दस था, अब बैतुल हराम हो गया, लफ्ज उसमें नस मौजूद होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई पहले अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर कि शराब की हालत में नमाज कायम ना करो, जब नशे की हालत में नमाज कायम ना करो। फिर आया कि मुतलकन हराम हो गई, तो पहले जायज थी फिर हराम हुई, लेकिन वाज़ेह है। इसी तरह से अल्फाज बदरी दिखाएंगे
कि पहले अल्लाह ने बदरी सहाबाए किराम के मुतालिक ये फरमा चुका अल्लाह कि तुम जो चाहे अमल करो, लेकिन फला फला शख्स अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों इसमें नहीं। ऐसे अल्फाज दिखाए जाएंगे। किसी ईमान के कुफ्र की बात चल रही है, मनसूख ऐसे होती है कोई चीज कि बदरी सहाबी जन्नती है, इनको अल्लाह ने जन्नती कहा है। अल्लाह ने कहा कि जो चाहे अमल करो इनसे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इसमें नहीं है, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वाले, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। अब हदीस ऐसी आ जाए दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इन्हें जन्नती कहा था, अल्लाह के रसूल ही फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल की बात अल्लाह के रसूल ही मनसूख करेंगे, कोई और मनसूख नहीं कर सकता कि अल्लाह यार आके बैठ के कह दे कि मियां इससे मतलब ये निकल रहा है, इससे मतलब ये निकल रहा है, नाम ही नहीं है, सराहत ही नहीं है। जावेदुल्लाह साहब, आपने मेरी बात का बिल्कुल, जो हदीस मैंने पढ़ी है ना, मेरा टाइम है, मुझे बोले तो मेरा जवाब दे दो ना, मेरा जवाब दे दो। जो बदरी उसका मतलब आया नाजिल हुआ कि ये मोमिन नहीं है, उसका मतलब क्या होगा? ये आयत बदरी की आप नाजिल, कुरान दिखाओ, हदीस दिखाओ, अल्लाह के रसूल से फरमान दिखाओ। ये मैंने हदीस आपको समझ नहीं आई, मैंने जो पढ़ा है नहीं आया, रसूल का फरमान दिखाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखा देता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखा देता हूँ। भाई ये बदरी से को जानने में क्या अल्लाह ने ये अल्फाज दिखाओ, जो आप बोल रहे हो बताओ ना अल्लाह के रसूल से। आप नबी थोड़ी है जो आपकी बात मान लेंगे। अभी जो मैंने आपको दिखा दिया है, क्या दिखाया भाई साहब, इसको समझ नहीं आई है, इसको समझ नहीं आई, समझ नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही, दिखाओ अल्लाह के रसूल के अल्फाज कि बदरी से पे नाजिल हुई है। ओ भाई, रसूल के फरमान में और कुरान का, अब सुन लो ना जावेदुल्लाह, आप दिखाइए ना, आपने शायद सुना नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूं। आप तवज्जो करें ना, तवज्जो करें जावेद साहब, तवज्जो करें, सुन तो मैं दिखाने लगा हूं, सुन लो अच्छी तरह से। मैं एक दफा दिखाया, दोबारा दिखाता हूं, खामोश हो जाओ, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ओके, सुन लो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में और अल्लाह के फरमान में फर्क नहीं है, ठीक है ना? चाहे अल्लाह कुरान में कहे, प्लीज खामोश हो जाओ ना जावेदुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में और कुरान में फर्क नहीं है, चाहे अल्लाह कुरान में कहे, चाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। सुन लो ना भाई, फर्क है, दोनों पे ईमान वाजिब है। अब सुन लो प्लीज, ये किताब है सही बुखारी, तर्जुमा हम्माद साहब का, जिल्द नंबर 3 है। मैंने पहले अरबी बुखारी दिखा दी, शायद इसको समझ नहीं आई, दोबारा दिखा देता हूं भाई। ये बुखारी मुलाहिजा करें, ये सफा नंबर 142, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो। हजरत उरवा इब्न जुबैर से रिवायत है, वो हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से बयान करते हैं कि उनका एक अंसारी बदरी से कद शाहिद बदरा, देखो बदरी था। हदीस नंबर दिखा देते हैं, हदीस नंबर है 2708। एक अंसारी बदरी से हर्रा के बरसाती नाले के मुतालिक झगड़ा हुआ, जिससे वो दोनों अपनी जमीनों को पानी पिलाया करते थे। वो अपना मुकद्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबैर तुम जमीन से राब करके फिर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दो। इससे यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से अंसारी गजबनाक होकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये इस वजह से कि वो आपका पुपीजाद है, आपने जो फैसला सुनाया अपनी रिश्तेदारी की वजह से सुनाया, पुपीजाद है। ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतगय्यर हो गया। फिर आपने फरमाया, ए जुबैर तुम अपनी जमीन को सैराब करो, फिर पानी को रोके रखो हत्ता कि वो मंडेर तक चढ़ जाए। इस मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को उनका पूरा हक दिया। कब्ल जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया था उसमें हजरत जुबैर और अंसारी दोनों की रियायत थी। फिर जब अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया तो आपने जुबैर इब्न अव्वाम को कानून के मुताबिक उनका पूरा हक दिलाया। अच्छा, ये जब आपने सुना ना, तो इसी हदीस में है कि यह आया भी उसी वक्त नाजिल हुआ है। आया मुलाहिजा करें, आया मुलाहिजा करें, इसने इस इसी में देखें, इसी में है कि आया फिर काला उर्वा काला जुबैर वल्लाहि मा अहसबु हादिल आया नज़लत इल्ला फी ज़लिक। हजरत उर्वा जुबैर ने क्या हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे ख्याल के मुताबिक यह आयत करीमा इसी झगड़े के मुतालिक नाजिल हुई। मुझे तेरे रब की कसम, हाँ तो साहब झूठ कह रहे, खामोश खामोश खामोश, मेरे ख्याल में ये आया इसी वक्त नाजिल हुई है। और सुन लो, मा अहसबु, अरे
पढ़ने दो। मैं गुमान नहीं करता कि ये आयत सिर्फ इसके अलावा कहीं और। अल्लाह ने तुझे तेरी जिल्लत पक्की करवाई मेरे से आज। खामोश हो जाओ, हदीस पढ़ने दो, आयत पढ़ने दो, आयत पढ़ने दो, फिर कह देना। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं। वल्लाहि मा अहसबु, अहले सुन्नत का पढ़ दूं, अहले सुन्नत पढ़ दूं, अहले सुन्नत जमात से हूं। भाई साहब बात करने दो प्लीज, आप जज्बाती हो रहे हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, आप सुन ले, आप सुनने दो ना। आयत तो पढ़ने दे, आयत पढ़ने दो। ख्याल ख्याल तेरा ख्याल चला। भाई साहब इनको म्यूट कर दें जब तक ये मैं अपनी बात कामिल कर दूं। वल्लाहि मा अहसबु, अल्लाह की कसम मैं हिसाब नहीं करता कि ये आयत सिवाय इसके हां कहीं और नाजिल हुई हो। एक सहाबी कसम का के कहता है कि मैं हिसाब नहीं करता कि ये आयत कहीं और नाजिल हुआ हो। ये खुद उर्वा, ये जुबैर इब्न अवाम इसी रिवायत का शाहिद है और इसी रिवायत को इसी वाक़े को बयान कर रहा है कि ये आयत किसी और कहीं और नाजिल नहीं हुआ। ठीक है ना। ये कहते ख्याल का, ये जो है ख्याल का मजाक उड़ा रहा है। इसी मुनाजिल हुई, मुझे तेरे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे ताकि उनको अपने इख्तिलाफात में आपके फैसले से दिल जान से तस्लीम ना करें। ये यहां पे उर्वा कसम का के कहता है ये आया यहीं पे नाजिल हुआ है, तो आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा मुलाहिजा करें आप मुस्लिम वाले रिवायत का, मुस्लिम में भी यह हदीस है। अब मुस्लिम को देखें, मुस्लिम के अल्फाज, आप ख्याल का मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो आपकी अपनी बेख्याली की दलील है। सही मुस्लिम में यह इस तरह है कि ये आया, ये मुस्लिम की हदीस नंबर 2357 है। क़ाल ज़ुबैर वल्लाहि इन्नी ला अहसबु, अल्लाह की कसम मैं हिसाब करता हूं, इन्नल आयत नज़लत फी ज़ालिक, आया यहीं पे नाजिल हुई है। फला व रब्बिक ला युमिनून, अल्लाह की कसम यह शख्स मुसलमान नहीं है। पता यह चला कि एक शख्स बदरी भी है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला आया नाजिल करता है कि मैं कसम का के कहता हूं कि यह मुसलमान नहीं है। देखो ये सही मुस्लिम की शर्ह, देखो जावेदुल्लाह, ये मुस्लिम की तर्जुमा है। अब वहीदुल्लाह किसका है? अब वहीदुज़्ज़मा साहब का तर्जुमा, बाबू वजूब इत्तिबा ही। अच्छा इसमें जुबैर ने कहा कि मैं समझता हूं कसम खुदा की कि यह आयत इसी बाब में उतरी, फला व रब्बिक ला युमिनून, मैं समझता हूं खुदा की कसम यह आयत इसी बाब में उतरी है। अब देखो जावेदुल्लाह, आप तो नहीं मानेंगे ना, आपने इर्तिदाद कबूल कर ली कि खुलफाए सलासा मुर्तद हैं, आपने कबूल की कि उनकी खिलाफत बगैर नस किया, आपने कबूल की जो खलीफा मंसूस है वह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है। आप सिर्फ इतनी बात आप लेके आए कि वो उनको माफी है कि वो जो मर्जी करें। भाई ये जो आप कहते हैं वो जो मर्जी करें, इस हदीस को हम नहीं मानते, क्योंकि आपके अपनी बुखारी में और मुस्लिम में मौजूद है कि एक सहाबी बदरी था, उसके मुतालिक उसने सिर्फ गुस्से का इजहार किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर, तो अल्लाह ने आया नाजिल की कि अल्लाह की कसम इन लोगों की ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है। सही है। अब आप जवाब दे दें भाई, इसको अनम्यूट कर दें। बदतमीजी करोगे मैं आपसे बात नहीं करूंगा भाई, ठीक है ना। आपने अदब से बात करना, अनम्यूट कर दो इनको। क्या जवाब? अब पता चला ना, अदब से बात करो। देखिए अल्लाह फरमाता अल्लाह के रसूल के बारे में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, कि सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो वही जो बोलते हैं, अल्लाह जो चाहता है वो बोलते हैं। किसी सहाबा किराम के लिए आयत नहीं आई है, किसी ख्याल हुज्जत नहीं है हमारे लिए, किसी राय हुज्जत नहीं है, किसी की राय नहीं है। करने के लिए मैंने आपको इतने तर्जुमे सिखाए, खामोश हो जाओ। या राय है, ये हदीस आपके बुखारी में या मुस्लिम में वो कसम का के कहता है कि ये आया यहीं पे नाजिल हुआ है, मैं हिसाब ही नहीं करता मगर ये आया यहीं पे नाजिल हुआ है। आपने लफ्ज ख्याल को पकड़ के रखा है, लफ्ज ख्याल। ख्याल में आप आलिमुल गैब भैया, आपकी हदीस है या आपकी हदीस है, जुबैर ने रिवायत किया है कि ये आया यहाँ कसम का कहते हैं आया यहाँ पे नाज़िल हुई है। अल्लाह ही आप है इल्मुल गैब, दावा करो कौन है इल्मुल गैब, बैठा हुआ बोलो। गैब के किसने यहाँ पे दा किया? चलने भाई ये आदमी ये बोलने गुफ्तगू के लायक नहीं है। और इल्म गैब का किसने दा किया? आपने कहा कि आपने मान लिया कि भाई वो इर्तिदाद मान ली, जहन्नमी इर्तिदाद आपने मान ली कि उन्होंने इर्तिदाद का इर्तिकाब किया, ठीक है ना। खिलाफत उनकी मंसूस नहीं है, खिलाफत अली अलैहिस्सलाम की मंसूस है। आप कहते हैं सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुली छुट्टी दिया, जो मर्जी करो।
जो मर्जी करो, इस तरह नहीं है जो मर्जी करो, हम नहीं मानते जो मर्जी करो। अगर ये हदीस है भी अअमलू मा शिअतुम, तो इसके क़ुयूद हैं। इस तरह नहीं है कि जो भी मर्जी करें इंसान वो जहन्नम नहीं जाते। आप ये बदरी साहबी के मुतल्लिक़ मैंने हदीस दिखा दी आपको कि आपके अपने उलमा ने कहा कि ये शख्स इसने जो किया है उसका जुर्म कत्ल बनता था, कि वो कत्ल हो मुर्तद हो गया था वो, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन का जफा बर्दाश्त करते थे। अब जो है